ये गाड़ी रोक, गाड़ी रोक। क्या ज्योति हमेशा मुझसे कहती थी कि लड़के पसंद नहीं, तो फिर ये कौन है? प्यार होगा, चुपके लव लेटर लिखकर दोनों में प्यार हो गया होगा, और क्या? क्यों, प्यार है क्या? ये भी जा रही है पीछे पीछे। चल उसका पीछे। रुक बोल ना। अबे तो इसका बॉडीगार्ड है क्या? अबे जवाब देना हीरो। अरे बोल ना। लड़के लोग पसंद नहीं है क्यों? लोग नहीं पसंद है क्या? बुरे हैं? हमें घूर क्या रहा है? हमको मारेगा क्या? सॉरी मैं इसे ले जाता हूँ। चल। घर कहाँ है? बस थोड़ी ही दूर है। अकेले चली जाओगी? अगर वो लोग दोबारा आ गए तो? मेरा नाम ज्योति है। तुम्हें मैंने पहली बार सिटी बस में देखा था। तुम लड़कियों से नफरत करते हो। मैं भी तुम्हारी ही तरह हूँ। ओह, तुम्हें भी लड़कियों से नफरत है? छी, मुझे लड़कियों से नफरत नहीं, लेकिन लड़कों से नफरत है। तुम लड़कियों से नफरत करते हो, फिर भी आज तुमने एक लड़की की इज्जत बचाई। मुझे अच्छा लगा। तुमने कहा था कि लड़कियों से नफरत करते हो, तब मुझे बहुत गुस्सा आया था। मुझे लड़कों से नफरत है, ये जानने के बावजूद भी तुम्हें मुझ पर गुस्सा नहीं आया। आज से हम दोनों फ्रेंड बन सकते हैं। ओके कह दो ना, मैं तुम्हें अच्छी लगने लगूंगी। प्लीज। गुड शॉट रंगनाथन। आप मुझसे बात करना चाहते थे ना? आप ही ने कहा था ना, कोई प्रॉब्लम आए तो मुझे बताना। क्यों डैड, किसी ने मुझे उसके साथ देखा ऐसी कंप्लेन की है क्या? यस डैड, आई एम इन लव। नाम है कार्तिक, बहुत अच्छा है, मुझे बहुत पसंद है। आप उससे मिलेंगे ना तो आप भी उसे पसंद करेंगे। हमारे पास किसी चीज की कमी नहीं, लेकिन वो दौलतमंद नहीं है, एक ऑटो ड्राइवर है। उसे मेरी दौलत से कोई प्यार नहीं। मैं गलत सोचती थी कि दौलत ही सब कुछ है, लेकिन जब से मैं उससे मिली हूँ ना, तब से मुझे इस बात का एहसास हुआ कि दौलत से सारी खुशियाँ नहीं खरीदी जा सकती। उसने मुझे साइकिल पर बिठाकर पूरा इलाका घुमाया। अजीब लगा, लेकिन धीरे धीरे वहाँ के लोगों का रहन सहन देखकर मुझे कुछ अच्छा लगने लगा। एक गरीब बुढ़िया के स्टॉल से इडली खरीद कर खिलाई। मैंने सोचा कि मुझे वो पसंद नहीं आएगी, लेकिन मुझे बहुत अच्छी लगी डैड। वो जिस तरह से जीता है, छोटी छोटी खुशियों को महसूस करता है, वो बात बहुत प्यारी लगी। उसके जीने के तरीके से मुझे प्यार हो गया है। यही बात है। जिस तरह तू आज कार्तिक की तारीफ कर रही है, उसी तरह 3 साल पहले तू प्रेम की तारीफ करती थी। क्यों डैड, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा प्यार नहीं कर सकते? नहीं, एक बार धोखा खाने के बाद दोबारा क्यों नहीं प्यार कर सकते, लेकिन प्यार में जीत होनी चाहिए, हार नहीं। इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा डैड। इसीलिए मैं तुम्हें समझा रहा हूँ बेटा, तुम लाइफ में दोबारा डिस्टर्ब ना हो, इसलिए तेरी हर हरकतों पर मेरी नजर दिन रात लगी रहती है, यहाँ तक कि तुम्हारे प्यार पर भी। इसीलिए मैं तुम्हें कार्तिक के बारे में समझा रहा हूँ। वो ऑटो ड्राइवर नहीं है, वो MBA किया हुआ लड़का है। उसके माँ बाप दोनों बैंक में मैनेजर हैं।
वो जिस बाइक में घूमता है वो 1 लाख की है। वो एक इंटरेस्टिंग कैरेक्टर है। वो जिंदगी में हर चीज बेस्ट चाहता है, इसीलिए अचानक किसी चीज के बारे में तुरंत फैसला नहीं करता। छोटी छोटी चीजों में भी बेस्ट ढूंढने वाला अपने होने वाली बीबी को भी ऐसे ही सिलेक्ट कर लेगा। उसने 3 लड़कियों को सिलेक्ट किया है, उसमें से तुम भी एक हो। वही टेक्निक वो तुम तीनों पे अपना रहा है। देखो, ये तुम और कार्तिक जब मिले थे, ये तुमसे मिलने से पहले प्रिया के साथ, ये तुमसे मिलने के बाद ज्योति के साथ। मैं तुम्हें बुद्धिमान समझता हूं, इसीलिए ये बात यहीं खत्म करो। टेक केयर माय डियर, बाय। मैं दोनों ही काम करता हूँ। मीटर से 10 रुपया ज्यादा मिल जाए तो फिर मैं कहीं भी चला जाता हूँ। अगर मुझसे भूलोगे हो तो मुझे माफ कर देना प्लीज। अरे मुझे लेट हो गया। मेरा शर्ट कहाँ है? इसने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? सॉरी तेजू, मुझे लेट हो गया। ट्रैफिक बहुत ज्यादा था ना। अरे बाप रे तेजू, आज रात को ना मैंने एक सपना देखा। हम दोनों की शादी हो रही है। शादी के कुछ महीनों बाद तुम्हारा पेट इतना बड़ा हो गया था। तुम कितनी अच्छी लग रही थी पता है। फिर तुम्हें अचानक दर्द शुरू हो गया। मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेके गया, बाहर वेट करने लगा, तभी बच्चे की आवाज आई। मैंने तुरंत अंदर जाकर देखा, वो लड़की थी बिल्कुल तुम्हारी तरह। बहुत ही सुंदर बच्चे थे। मान लो अगर हमें बेटी ही पैदा हुई तो उसका नाम क्या रखोगे कार्तिक? नाम तो मुझे याद नहीं है, पर तो फिर मैं तुम्हें बताऊं? बताओ तेजू। प्रिया, ज्योति, क्या कैरेक्टर है तुम्हारा। क्या समझते हो, तुम्हें सब कुछ बेस्ट ही चाहिए। पैर में पहनने वाले जूते और होने वाली बीवी, दोनों का कंपैरिजन एक जैसा। कैसे सोच सकते हो ऐसा? एक ऑटो ड्राइवर हो, देसी दारू पीने वाले हो ना। तुम्हारे माँ बाप बैंक के मैनेजर हैं, सी फेसिंग फ्लैट है, 1 लाख की बाइक है। मुझे धोखा दिया तुमने, अपने जाल में और 2 लड़कियों को फंसाया। चलो चलो ठीक है, 3 लड़कियों को पटाया है, उनमें से एक से तुम शादी करोगे, फिर दूसरी 2 लड़कियां तुम्हारी याद में घुटती रहेंगी। क्यों किया ऐसा? सारे लड़के एक जैसे होते हैं। ए, चुप करना। क्या तुमने गलत किया की रट लगा रखी है? काम की तलाश में लोग 4-5 कंपनियों में एप्लीकेशन नहीं देते हैं क्या? घर के लोन के लिए 4-5 बैंक में अप्लाई नहीं करते हैं क्या? क्यों? यही सोच कर कि कहीं न कहीं तो अपना काम बन ही जाएगा ना। तुम कब से कह रही हो कि लड़के ऐसे होते हैं वैसे होते हैं? कौन सी लड़की सती सावित्री होती है? किसी लड़के पर दिल आ जाता है, 2-3 साल उसके पीछे घूमती हैं लव लव करके, फिर एक दिन उसी लड़के से बोलती हैं कि अरे बाप रे, मेरी माँ नहीं मान रही, मेरे पापा नहीं मान रहे, और उसके बाद किसी अच्छे से लड़के के साथ शादी कर लेती हैं। ऐसा नहीं होता है क्या? उसके बाद लड़के लोग दाढ़ी बढ़ाकर हाथ में बोतल लेकर कुत्ते की तरह इधर उधर भटकते रहते हैं। हेलो, आजकल के लड़के बहुत चालाक हैं और बहुत समझदार भी हैं। कितनी लड़कियां आती हैं और सब कसमें खाती हैं। उनके कसमों पर भरोसा करके लड़के उनके प्यार के चक्कर में पड़ जाते हैं और फिर वो कसम तोड़ के निकल लेती हैं। तुम्हें लगता है ऐसी लड़की के साथ शादी करके मैं अपना घर बसाऊंगा क्या? हाँ? जब तक मुझे लड़की पसंद नहीं आती मैं ऐसा ही करूंगा, डबल रूट या ट्रिपल रूट में जाता ही रहूंगा। हे, मेरी बात मत करो, अपने बाप से पूछो क्या हुआ। तुम्हारी माँ को देखते ही उन्होंने शादी भी कर लिया था क्या? उससे पहले उन्होंने 10 लड़कियों को देखा होगा। अगर वो गलत नहीं है तो फिर मैं भी गलत नहीं हूँ। जी हाँ, मैंने 3 लड़कियों से प्यार किया है और अभी इसी वक्त मैं तुम्हें रिजेक्ट करता हूँ। बची हुई 2 लड़कियों में से जो मुझे बेस्ट लगेगी उसी से मैं शादी करूंगा। क्या कर लोगी तुम मेरा? हाँ, जाओ यहाँ से। मुझे सिखाने आई हो लड़कों के बारे में। अगर असली मर्द हो ना तो उन 2 लड़कियों में से किसी एक से शादी करके दिखाओ मुझे। देखना कि मैं तुम्हारी जिंदगी को कितना बदसूरत बनाती हूँ। क्या रे,
धमकी दे रही है क्या? तुम रोगे, मेरे पैर पकड़ के गिड़गिड़ाओगे। इस तेजस्विनी को तुमने ठुकराया है। मैं क्या चीज हूँ तुम्हें दिखाऊंगी।